बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो इसमें दो क्वेश्चन दिए मैंने। इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है ना वही चीज़ हम ऊपर न्यूमरेटर में हम बना सकते हैं, क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है। इसके लिए हमें जो मेथड यूज करना होता है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। यानी कि अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें उस फॉर्म में लाना होता है जो इंटीग्रेबल हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आई इज इक्वल टू x बाई 2x माइनस 3 dx। अब देखो इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर ये 2x माइनस 3 ऊपर भी हो तो फिर ये सेपरेट हो जाएगा। तो उसके लिए देखो x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 है तो तुम ऊपर पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये 1/2 और 2x हो जाएगा dx बाई 2x माइनस 3। बैलेंस हो, अभी तक तो बैलेंस है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो वही चीज़ आएगा। अब देखो नीचे 2x के अलावा -3 भी है, तो हम फिर से इसमें एक और चीज़ करेंगे। 2x तो हो गया, अब -3 किया हमने, तो -3 करेंगे तो ये तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए +3 करोगे और नीचे 2x माइनस 3 करोगे। अब देखो अब बैलेंस है ना, यानी कि इस पूरे का आंसर फिर से यही है, लेकिन हमने कुछ चेंजेज करके बाई हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने न्यूमरेटर को चेंज किया। इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा है ये देखो 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3 अलग हो गया और +3 अपॉन 2x माइनस 3 अलग हो गया। अब देखो अब ऊपर तो डिवीजन फॉर्म था, रूल तो है नहीं। अब हमने हिट एंड ट्रायल यूज करके इसको दो अलग अलग फॉर्म में लाए, ये कट गया तो ये 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, हो गया, ठीक है ना। और ये +3 है ऐसे ही रहेगा। और अब 1/2x माइनस 3, अब जो नीचे 2x माइनस 3 है ना, देखो ध्यान से ये पावर 1 में ही है, यानी कि पावर 1 से ज़्यादा या कम नहीं है, तो ये लॉग हो जाएगा, क्योंकि लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता था। बाई x, x मीन्स पावर 1 वाला टर्म, तो ये पावर 1 का ही टर्म है, तो ये अलजेब्रिक लीनियर है। तो इसका आंसर 1/2x माइनस 3 का हो जाएगा लॉग ऑफ 2x माइनस 3, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा और फिर ये प्लस ही होगा। इसको सेंटर पे लिख दो x प्लस, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ये चीज़ समझ में आया। चलो इसको मैं डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, i इज इक्वल टू x² प्लस 2 बाई x प्लस 1 dx। अब देखो इसमें हम हिट एंड ट्रायल तो करेंगे, लेकिन x का पावर डिफरेंट है। इसमें पावर सेम था तो प्लस माइनस से काम चल गया, मल्टीप्लाई से काम चल गया। इसमें x प्लस 1, और ये भी ध्यान रखो हाईएस्ट डिग्री नीचे और ऊपर दोनों में 1 है। तो अब तुम अगर इसमें 2x बनाने के लिए +x करते ना तो वो काम नहीं करेगा। हमेशा जो इक्वल पावर होता है या मैक्सिमम पावर होता है उसको मल्टीप्लाई बाई सम कांस्टेंट से, यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही बैलेंस करा जाता है, ठीक है ना। अब ये तुम सोचते कि x प्लस x कर दो माइनस, तो वो काम नहीं करेगा, वो रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन पावर ज़्यादा है, तो क्या काम करना है, नीचे x प्लस 1 है, इसको कुछ तुम्हें अगर एल्जेब्रिक फॉर्मूले याद है तो उनका यूज़ करो, और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन सीधा कर दो। अगर तुम्हें फॉर्मूलेज नहीं याद तो लॉन्ग डिवीजन कर दो। यहाँ पे मैं ये प्रेफर करूँगा, x² है ना, -1 किया फिर +1 किया। ऐसा क्यों, क्योंकि x² -1 के अंदर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 फैक्टर आता है, और ये रहा +2 एज इट इज़, तो x प्लस 1 dx। अब ये देखो x² -1 बाई x प्लस 1 अलग हो गया, और 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3/x प्लस 1 dx, ठीक है। सो ये देखो ये हो गया हमारा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 करोगे तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ x माइनस 1 बचेगा, और अब 3/x प्लस 1। तो x माइनस 1 का इंटीग्रल x² बाई 2 माइनस x प्लस 3 इंटू, ये फिर से डिनोमिनेटर में पावर 1 का है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।